Hello, hi, welcome to my YouTube channel SVMLT Point. Today we discuss about स्टेलाइजेशन। इस साल में जो 12 मार्च को होने वाला है DMLT फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम, इस वही एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं जो माइक्रोबायोलॉजी में। तो स्टेलाइजेशन ऐसे एक क्वेश्चन होता है जो बार बार रिपीट होता है सभी ईयर में, वो आने वाला है क्वेश्चन स्टेलाइजेशन। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट स्टेलाइजेशन। तो स्टेलाइजेशन क्या होता है, उनमें क्या क्या प्रोसीजर है, ये सब बारे में आज पता चल जाएगा उस वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो करना ही होगा आपको। तो पहले डिस्कशन करेंगे क्या स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें हम वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे इन्फेक्शियस करते हैं उसको हम मार सकते हैं। तो जैसे हम लिख सकते हैं क्या इसको, इट इज़ ए प्रोसेस that removes all form of life infectious microorganism। Okay, it is a process that removes all form of life infectious organism। जो जिंदे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम इस प्रोसीजर में रिमूव कर सकते हैं। बोथ वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रोसेस में हम बहुत वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्टेलाइजेशन प्रोसेस में मार सकते हैं उनको। तो और क्या होता है डिसइंफेक्शन। इस प्रोसीजर में वो सेम प्रोसीजर है उस डिसइंफेक्शन प्रोसीजर में। और वो हम क्या कर सकते हैं, वो वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी को मार सकते हैं, वो जिंदा होने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म मार सकते हैं। और क्या इस प्रोसीजर का काम क्या है, इट इज़ द प्रोसेस दैट किल इन्फेक्शियस एजेंट आउटसाइड द बॉडी। वो जो एक चीज़ होता है उसको चीज़ के ऊपर में जो भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है उसको हम मार सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, इट इज़ ए प्रोसेस दैट किल और किलिंग भी लिख सकते हैं हम, किलिंग इन्फेक्शियस एजेंट by direct exposure of chemical और फिजिकल एजेंट। बहुत केमिकल और फिजिकल एजेंट को हम मार सकते हैं इस प्रोसीजर में। उसके बाद हम क्या जानेंगे कि कौन सा मेथड है स्टेरिलाइजेशन में। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में दोनों मेथड है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पहले क्या फिजिकल, दूसरे वाले कौन है केमिकल। वो केमिकल और फिजिकल वो दोनों मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन में। फिजिकल मेथड के अंदर क्या क्या जाने वाला है, सनलाइट, हीट, ओजन, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन। फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन। केमिकल के अंदर क्या क्या जाने वाला है, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स,
phenol, halogen, oxidizing agent और salts और क्या क्या सरफेस एक्टिव एजेंट एंड वेपर फेज डिसइंफेक्शन, वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट्स। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फिजिकल मेथड को। तो फिजिकल मेथड में जो सनलाइट होता है वो क्या होता है, पहले हम सनलाइट के बारे में जानेंगे। सनलाइट की मदद से कैसे हम स्टेलाइज कर सकते हैं उसके बारे में पहले हम जानेंगे। सनलाइट क्या होता है? इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। इट इज एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। वो नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा पॉन्ड होता है वो पॉन्ड और रिवर्स लेक्स, उनमें से सनलाइट क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस इन केस ऑफ इनटेक वाटर फ्रॉम रिवर एंड लेक। इन प्रोसेस में सनलाइट क्या करता है, वाटर इनटेक करता है रिमोव्स और लेक में। दूसरे पॉइंट क्या है, इट इज ए जर्मिनेटेड प्रोसेस देयर दैट कंटामिनेटेड अल्ट्रावायलेट रेज। वो मेन चीज क्या होता है, वो जो हमारे अल्ट्रावायलेट रे आता है उनको भी जर्मिनेट करता है। इट इज जर्मिनेटेड अल्ट्रावायलेट रेज। दूसरा पॉइंट, इट इज ए अनरिलायबल मेथड दैट नॉट पॉसिबल विदाउट सनलाइट। इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, अनरिलायबल मेथड। क्यों अनरिलायबल? विदाउट सनलाइट में ये प्रोसीजर नहीं हो सकता है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो तो सनलाइट के बारे में हमें पता चल गया। उसके बाद हम क्या जानने वाले हैं, सनलाइट के हीट के बारे में। नंबर 2, हीट। हीट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजर्स के अंदर में हीट एक रिलायबल मेथड होता है। इट इज ए रिलायबल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। वो जो हीट होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या? ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। पहले हम जानने वाले हैं ड्राई हीट के बारे में। ड्राई हीट क्या है? ड्राई हीट के अंदर में चारों चीज आने वाला है। क्या? रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिडेशन और हॉट एयर ओवन। पहले हम जानेंगे रेड हीट के बारे में। रेड हीट क्या होता है? इट इज ए मेथड दैट स्टेरिलाइज बाय फ्लेमिंग ऑन बुनसेन बर्नर विथ रेड हीट। जो बुनसेन बर्नर हमारा होता है उनमें से जो आग निकलता है बुनसेन बर्नर में, जो रेड वाले एरिया में उन रेड वाले एरिया में हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं। वही प्रोसीजर को हम रेड हीट बोल सकते हैं। इनको
वही प्रोसीजर हम क्या स्टेरिलाइज कर सकते हैं, इनोकुलेटिंग ओयर्स, इनोकुलेटिंग ओयर्स और निडिल, ये सब को हम वो जो रेड वाले एरिया में कर सकते हैं, इसलिए इनको हम रेड हीट बोलते हैं। उसके बाद क्या है, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग क्या है, इट इज द मेथड डिस्टेलाइज बाय फ्लेमिंग ऑफ बुनसेन बर्नर पासिंग थ्रू विदाउट रेड हॉट। जो रेड हॉट वाली एरिया है बुनसेन बर्नर में, उसके बाद रेड हॉट वाले एरिया में रेड हेड वाला एरिया को छोड़कर जितने भी एरिया है उनमें से जो भी एरिया में हम किसी चीज़ को स्टेलाइज करेंगे उसको हम फ्लेमिंग ही बने, क्योंकि उसका फ्लेम में हम करते हैं उनको। यहाँ वो जो फ्लेमिंग प्रोसीजर में हम ग्लास वायर्स, माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब, ये सब को हम स्टेलाइज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है दूसरे वाले, हॉट एयर ओवन। अभी हॉट एयर ओवन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम में, आता है भी वो क्वेश्चन। उसके बाद हम इंसुलेशन बारे में जानेंगे। हॉट एयर ओवन को लिखने के लिए हम क्या करना है कि उसको पहले उनका कंपोनेंट लिखना ही होगा हमको। कंपोनेंट के बाद टाइम और टेम्परेचर लिखना ही होगा। उसके बाद यूजेस लिखना ही होगा। उसके बाद फ्रीक्वेशन, और लास्ट वाले उनको पिक्चर बनाना ही होगा। इतने सारे हम लिखेंगे तो उनको हम करेक्ट मार्क एग्जामिनर ने हमको देगा, तो नहीं लिखेगा तो कैसे पाएगा हम। इसलिए हम पहले उसके बारे में जानना ही होगा, हॉट एयर के ओवन के बारे में। तो हॉट एयर ओवन पहले उसको ड्राइंग बना लेता हूँ मैंने। ड्राइंग तो मेरा अच्छा नहीं होता है, पर जानने के लिए तो ड्राइंग बनाना ही होगा। कोई उनका डोर होता है, वो जो लगा है वो है टाइम में, जो टाइम दिखता है यहाँ पे वो है थर्मोस्टेट। वो जो पेटाडिक से जो वगैरह वहाँ पे हम रख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ। उसका अच्छे वाले पिक्चर मैं स्क्रीन में दे दूंगा। तो स्क्रीन में जो दिखा हुआ अच्छे वाले पिक्चर दिखता है उनको करना ही होगा, वो तो अच्छा नहीं है पिक्चर मेरा। तो पहले उसके बारे में हम जानेंगे क्या है हॉट एयर ओवन। उनका कंपोनेंट पहले जानना होगा। हॉट एयर ओवन इट इज ए मोस्ट वाइडली मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड। ये जो मेथड होता है उस जो इनमें से हम जो हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइज करते हैं वो एक वाइडली मेथड होता है। क्या लिखने वाले हैं पहले हमको कंपोनेंट में, मोस्ट वाइडली मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। वो जो हमारा ड्राई हीट मेथड वाले होते हैं, ड्राई हीट मेथड, उनमें से वो मोस्ट वाइडली होता है। देन ओवन इज हीटेड विथ ए इलेक्ट्रिक एंड फिटेड विथ ए फैन which distributed the hot air oven in whole chambers। वो जो पिक्चर में दिखा हुआ वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक प्लग में कनेक्ट हुआ है जिसके मदद से वो हीट होता है, उनमें से करंट आ जाता है, वो हीट होता है। और क्या, एंड फिटेड विथ ए फैन
उनमें उनके अंदर एक फैन फिटेड होता है जिसकी मदद से वो फैन सभी चैम्बर में, वो एक चैम्बर होता है जो रखने के लिए पेट्रोडिक्स, वो जो भी हम स्टेरिलाइज करेंगे वहाँ पे जो भी चीज़, वो फैन क्या करता है, जो करंट आता है इलेक्ट्रिकल करंट चार्ज करने के लिए, हीट करने के लिए, सभी चैम्बर में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इक्वली, हीट करने, सभी चैम्बर को हीट करने के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओवन heated with electric and fitted a fan, electric and fitted a fan which distributed the hot air in होल चैम्बर। तो सभी चैम्बर में वो जो फैन हॉट एयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद क्या है, इट इज ऑल्सो ए फिटेड थर्मोस्टेट विच मेंटेन्स द चैम्बर्स एयर चूजिंग टेम्परेचर। वो तो उनमें से थर्मोस्टेट फिट है, वो क्या करता है, वो मेंटेन करता है चैम्बर में कितना टेम्परेचर रहेगा, उसको वो थर्मोस्टेट मैनेज करता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, इट इज फिटेड ए thermoblast which maintains the chamber air choosing temperature। तो टेम्परेचर कितना रहेगा उसको मेंटेन करते हैं कौन, वही थर्मोस्टेट मेंटेन करता है। उसके बाद क्या जाने वाले हैं, उनका टाइम और टेम्परेचर क्या होने वाला है, क्या है, कितना टाइम में कितना टेम्परेचर में हम उनको हॉट एयर ओवन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको हम 170 डिग्री में 60 मिनट के लिए 60 मिनट रख सकते हैं। 170 डिग्री में 60 मिनट रख के हम स्टेरिलाइज करते हैं। 160 डिग्री में हमने 120 मिनट लेते हैं स्टेरिलाइज करने के लिए। 150 में 150 मिनट, देन 140 में 180 मिनट लेगा वो स्टेरिलाइजेशन करने के लिए एक चीज़ को। उसके बाद हम जानेंगे क्या यूजेस इसमें क्या क्या यूज करने वाले हैं। किसी को वहाँ पे करना ही होगा, किसी को नहीं करने होगा स्टेरिलाइजेशन। सभी चीज़ तो हॉट एयर ओवन में इनको स्टेरिलाइज नहीं हो पाएगा। ग्लास लाइक, क्योंकि वो जो ग्लास वाले चीज़ है उनमें से क्या क्या हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइज हो सकता है। ग्लास सिरिंज, पेट्रोडिक्स, ग्लास पिपेट, टेस्ट ट्यूब एक्सेट्रा हो सकता है। तो मैं लिख दूंगा ग्लास सिरिंज, पेट्रोडिक्स, जो ग्लास वाली चीज़ होता है, ग्लास पिपेट भी हो सकता है यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब भी हो सकता है यहाँ पे। तो सर्जिकल वो तो ग्लास वाले गया। दूसरे क्या है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्या वहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को भी हम हॉट एयर ओवन की मदद से स्टेरिलाइज कर सकते हैं। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है, सीजर, फॉर्सेप, इटीसी। सीजर और नहीं एंड, सीजर एंड फॉर्सेप, ये होता है सीजर और फॉर्सेप, हम यहाँ पे स्टेरिलाइज कर सकते हैं। दूसरा क्या, केमिकल को भी हम हॉट एयर ओवन में कर सकते हैं स्टेरिलाइज। क्या क्या, पाराफिन और सल्फोसलामाइड पाउडर को भी हम सल्फोसलामाइड
सल्फोसालामाइड पाउडर, उसको हम हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइज कर सकते हैं। अभी हम जानने वाले हैं उसका प्रिक्वेशन के बारे में। प्रिक्वेशन क्या क्या करना ही होगा, क्या क्या नहीं करना ही होगा। तो ये कर देगा तो हम अदर वो चीज़ स्टेरिलाइज नहीं होगा या मशीन खराब हो जाएगा। तो प्रिक्वेशन का क्या होता है, इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड। इसको ओवरलोडेड मत करना ही होगा, ओवरलोडेड कर दिया तो हमने तो वो स्टेरिलाइज नहीं कर सकते हैं। इट इज शुड नॉट बी ओवरलोडेड, नॉट बी ओवरलोडेड। स्टेरिलाइजिंग tank can take proper manner from free circulation of air। हम ऐसे जो स्टेरिलाइज वाले चीज़ को रखेंगे जैसे एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो सकता है और अच्छे से वो स्टेरिलाइज कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं आपको, स्टेरिलाइजिंग थिंग्स, जो हमारे चीज़ होता है स्टेरिलाइज करने के लिए जो चीज़ होता है हमारे पास, टेक proper manner for free circulation of air। तो एयर फ्लो कैसे सब फ्री से हो सकता है, सभी स्लिड में सभी चैम्बर में जा सकता है, उनके बारे में हमको ध्यान देना ही होगा। उसके बाद क्या है, हम जो होता है पेट्रेडिक्स और पिपेट होता है, उनको हम पेपर की मदद से कवर करना ही होगा। पेट्रेडिक्स एंड पिपेट, पिपेट कवर विथ पेपर कवरिंग करना ही होगा। वो जो हमारे फ्लैश और ट्यूब होते हैं उनको कॉटन प्लग करना ही होगा। कॉटन प्लग द ट्यूब एंड फ्लैक्स, उनको हम क्या करना, जो कनिकल फ्लैक्स होता है ट्यूब और फ्लैक्स से कॉटन प्लग करना ही होगा। द हॉट एयर ओवन शुड बी कूलिंग 2 hours बिफोर ओपन द डोर। जो हॉट एयर ओवन होता है हमारे, उनको कूलिंग करने के लिए हमको 2 hour का पहले उनको प्लॉकिंग बंद करना होगा, क्योंकि 2 hour का पहले हम नहीं बंद करके उनका डोर ओपन कर देगा तो वो जो हमारे जो ग्लास वाले चीज़ होता है, ग्लास वाले थिंग्स होता है, वो टूट जाएगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं वहाँ पे, द ओवन शुड बी कूलिंग 2 hours बिफोर ओपन द डोर। ओपन द डोर, जो ग्लास मटेरियल बारे में लिख देने होगा, द ग्लास मटेरियल शुड बी क्रैक और डिस्ट्रॉय फॉर सडन कूलिंग। जब हम सडनली कूलिंग कर देगा तो वो क्रैक हो जाएगा। वो क्या हो सकता है, क्रैक भी हो सकता है, वो क्रैक हो जाएगा, डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। इसलिए उनको कॉलिंग करने के पहले मिनिमम 2 hours के पहले उसको प्लॉकिंग बंद करना ही होगा। उसके बाद क्या है, द रबर मटेरियल कुड नॉट बी स्टेरिलाइज इन दिस हॉट एयर ओवन। जो उनमें से जो रबर मटेरियल होता है ना, उनमें से मत स्टेरिलाइज नहीं करना है, क्योंकि वो जो रबर मटेरियल है उनको स्टेरिलाइज करेंगे तो वो पिघल जाएगा, तो उसमें तो फायदा कुछ भी फायदा नहीं होगा। क्या ले सकते हैं हम, द रबर मटेरियल कुड नॉट बी sterilized in this process।
इन दिस प्रोसेस में हम मत करना ही होगा हमको स्टेलाइज। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका फिगर बनेंगे। जो फिगर तो मैंने पहले बना दिया, जो बोला था मैंने प्रोसीडियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखने वाले हैं उसका कंपोनेंट, उसके बाद टाइम एंड टेम्परेचर, देन यूजेस, प्रिक्वेशन, देन पिक्चर्स। वो जो पिक्चर मैंने बनाया, अच्छे से पिक्चर तो डाल दूंगा स्क्रीन में, डाल दिया था। वही पिक्चर को हम क्या करेंगे, उनसे बना देंगे। उसके बाद तो मोस्ट इंस्टॉलेशन है, पर वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए तो दूसरे वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इंस्टॉलेशन को। तो इनमें से जो भी डाउट है कमेंट में हम पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए आपको इंतज़ार करना ही होगा, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करना ही होगा। क्या क्या डाउट है यहाँ पे कमेंट कर देना ही होगा। हमारे जो शेयर करना ही होगा तुम दोस्तों के साथ। और हमारा जो चैनल होता है SBMLT पॉइंट, उनको सब्सक्राइब करके उनका जो ऑल नोटिफिकेशन है दबाकर हमको खुश करना ही होगा। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ये सब करना ही होगा आपको। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय।